छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों को उनके रिजल्ट का बहुत ज़्यादा ही बेसब्री से इंतज़ार है। लेकिन उससे पहले छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा क्लास 12th के विषय में यहाँ पास कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देश बताए गए हैं और यहाँ कुछ वो बताई गई हैं कि उन्हें क्या दिक्कतें आ रही हैं कक्षा 12वीं के रिज़ल्ट बनाने के लिए। और यहाँ पास हम आपको ये भी बता दें कि यदि आप सोच रहे हो कि ओपन बुक के माध्यम से हुआ है तो सभी छात्र जो भी लिखे होंगे तो उनको नंबर मिल जाएगा और उनको पास कर ही दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पास 5 से 10% छात्र सिर्फ ना लिखने की वजह से, अच्छा ये नहीं कि वो लिखे नहीं हैं, हम उन विद्यार्थियों की बात ही नहीं कर रहे हैं जो कि अपना कॉपी सेंटर से लिए ही नहीं और ना ही सेंटर से जमा किए। हम उन विद्यार्थियों की बात कर रहे हैं जो कि सेंटर से कॉपी भी लिए, सेंटर में जमा भी किए, परंतु अपनी कॉपी लापरवाही से लिखी या फिर उनकी राइटिंग बहुत ज़्यादा ही ख़राब रही या फिर वो आंसर सही से नहीं दे पाए। ठीक है, यहाँ पास बहुत सारी गलतियाँ सामने निकल के आई हैं। तो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सभी कुछ यहाँ पास स्पष्ट कर दिया गया है आपके रिजल्ट के संबंध में। बस अब 1-2 दिनों में आपको एक आदेश देखने को मिल जाएगा, 1-2-3 दिन में, जिस आदेश में लिखा होगा कि आपका रिजल्ट किस तारीख को घोषित किया जाएगा और किस वेबसाइट पर घोषित किया जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता होगा वो एक औपचारिक पत्र होगा सिर्फ तारीख के लिए, तो वो जल्द आने वाला है। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं कि क्या पूरी खबर MP अपने ये CG बोर्ड की तरफ से निकल के आई है। तो यहाँ पास आप लोग देख सकते हैं, देखिए लिखा है आंसर शीट घर ले जाने के बाद भी 5% बच्चे 12वीं पास नहीं कर सके। तो ये थोड़ा सा दुविधा का विषय है क्योंकि आपकी सामान्य परीक्षा तो हुई नहीं है जो हर साल होती रही, आपको स्पष्ट रूप से कॉपी दिया गया रहा, आपको घर ले जाना लिखना रहा, उसमें भी बहुत सारे छात्र फेल हुए हैं। और यदि टॉपर छात्र सोच रहे हों कि हम तो पूरा एफर्ट दिए अच्छे से लिखे हैं तो वो भी थोड़ा भयभीत हो जाएं, और यदि उनका थोड़ा भी 5 या 10 नंबर कम आता है तो वो बिल्कुल भी टेंशन ना लें क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं पक्का गलती की होगी, इसलिए ऐसा हुआ। और एक बात हम आपको अभी से स्पष्ट कर दें कि जो छात्र सोचते ओपन बुक हो गया तो बहुत आसान है नंबर लाना, तो एक बार जान लीजिए ओपन बुक में बहुत ज़्यादा ही आपका नंबर काटा जाता है और बहुत ही ज़्यादा अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके सामान्य प्रश्न जो हर साल पूछे जाते हैं उनके मुकाबले। ठीक है, तो खैर ये सब बात छोड़िए, हम अपनी मेन बात पे आते हैं। तो यहाँ देखिए कैसी प्राप्तांकों की एंट्री हुई है वो सब भी यहाँ पास लिखा है। तो यहाँ देखिए पढ़ लेते हैं। घर से आंसर लिखकर लाने के बाद भी 5% विद्यार्थियों ने पास होने लायक सवाल नहीं बना पाए। यहाँ पास देख लीजिए, अच्छे नंबर लाने का तो बात छोड़िए, सवाल ही नहीं बना पाए पास होने लायक। ठीक है, फिर यदि केमिस्ट्री, फिजिक्स और अकाउंटेंसी विषयों में ज़्यादातर विद्यार्थियों ने सवाल गलत लिखे हैं। यहाँ पास देख लीजिए सबसे ज़्यादा यहाँ पास PCM वालों का, PCM और BCM वालों का सबसे ज़्यादा दिक्कत है और एक अकाउंटेंसी भी है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा दुविधा का विषय है आपके PCM और BCM वालों के लिए। इसकी वजह से विद्यार्थी को कम अंक मिले हैं। कई विद्यार्थियों ने उत्तर पुस्तिकाएं भी दूसरे विषय की लगा दी हैं। यहाँ पास तो ये तो हम आपको बता ही चुके रहे, आप लोग मानिए या ना मानिए कि आपका क्रमांक में गलती हुआ, आप किसी कॉपी को किसी की जगह रख दिए। ठीक है, खैर ये बात छोड़िए। फिर यहाँ पास देखिए सवाल नहीं बना पाए। केमिस्ट्री, फिजिक्स और अकाउंटेंसी विषयों में ज़्यादातर विद्यार्थियों ने सवाल गलत दिए, इसकी वजह से विद्यार्थी को कम अंक मिले। कई विद्यार्थी ने उत्तर पुस्तिकाएं भी दूसरे विषय की लगा दी हैं। अनुक्रमांक भी गलत लिखा है। विद्यार्थियों की इस त्रुटियों की वजह से अनुक्रमांक मतलब प्रश्नों का क्रमांक, आप लोग देख लीजिए बहुत लोगों को इतना बारीकी से कोई चेक नहीं करेगा क्योंकि टीचरों को भी पता है कि कोई यहाँ पास महत्व नहीं है ज़्यादा चेक करने का, क्योंकि यहाँ पास बच्चों को 10 दिन का या फिर 5 दिन का आपको समय दिया गया रहा, उसमें आप क्रमांक भी ढंग से नहीं लिख पाए तो इसमें टीचर की कोई गलती नहीं है। वो 1 ही 2 सेकंड क्रमांक देखने में अपना समय व्यतीत करेंगे, यदि उतने में उनको नहीं समझ में आता है तो वो उसमें 0 नंबर दे के अगले प्रश्न में बढ़ जाएंगे। ठीक है, फिर यहाँ देखिए सामने दिक्कतें खड़ी हो गई हैं। बोर्ड यह निर्णय नहीं ले पा रहा है कि ऐसे विद्यार्थी को इस बार 2 विषय में पूरक की पात्रता दे या फिर फेल करें। अर्थात सबसे बड़ी दुविधा CG बोर्ड के सामने ये आ गई है कि यहाँ पास इस बार सप्लीमेंट्री का कोई सिस्टम रखें या फिर नहीं रखें। तो यहाँ सामने आप देख सकते हैं। ठीक है, ज़्यादातर विद्यार्थी प्राइवेट परीक्षा देने वाले, मूल्यांकनकर्ताओं के मुताबिक दुर्ग में 2100 बुलंद, इससे मतलब नहीं है। ठीक है, यहाँ पास देखिए लिखे पूरक पर बाद में निर्णय लेंगे। यहाँ पास आपका रिजल्ट आने के बाद पूरक पे निर्णय होगा, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि अभी से यदि पूरक पे निर्णय ले लेंगे तो बहुत सारे छात्र तो अभी से डर जाएंगे। बाकी इससे कुछ होने वाला नहीं, आपका वही परिणाम आएगा, चाहे आप डरिए चाहे कुछ होइए। फिर यहाँ देखिए लिखा है प्राप्तांकों की एंट्री के दौरान हो रहा खुलासा।
बोर्ड के मुताबिक दुर्ग जिले सहित प्रदेश भर में 15 लाख उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया गया है। मूल्यांकन कार्य के बोर्ड को उत्तर पुस्तिकाएं भेज दी गई हैं। अकेले दुर्ग जिले के 2 सेंटरों या दुर्ग का यहाँ पास बताया गया है। कुल मिला के देखिए, इस तरह छात्रों की आंसर शीट में नंबर नहीं दिए गए हैं, अर्थात आपने क्या क्या गलतियाँ की हैं टोटल यहाँ पास इंक्लूड है। आपका कोई क्वेश्चन हो, डाउट हो या फिर किसी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट हो, बोर्ड्स, जेई, नीट का कोई सवाल हो, उन सभी को सॉल्यूशन लेके आ चुका है फिलो ऐप। आप फिलो ऐप की मदद से 24 घंटे में किसी समय सॉल्यूशन पा सकते हैं 3 इजी स्टेप्स। आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से या फिर प्ले स्टोर की मदद से फिलो ऐप को डाउनलोड कर लेना है और अपने मोबाइल नंबर से यहाँ पर साइन अप कर लेना है। फिर अपने क्वेश्चन का फ़ोटो खींच के या फिर उसे टाइप करके सबमिट कर देना है। फिलो आपको तुरंत 60 सेकंड के अंदर टॉप एजुकेटर से लाइव बात करने का मौका देगा। आपके क्वेश्चन में आप कहना चाहते हैं कि बल्ब की पावर कितनी है। अगर बल्ब जो है वो 220 वोल्टेज पर ऑपरेट हो रहा है, राइट। इस बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 220। तो ये आपको सिंपल रिलेशन हो गया यहाँ पर। अब अगर कोई आपको और डाउट है तो आप बताइए। थैंक यू सर। तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से तुरंत इसे डाउनलोड करें और यदि आप मेरा रेफरल कोड जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इसे यूज़ करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। समझ जाइए, यदि आप ऐसी गलती किए हैं तो आपका नंबर पूरा कटने का चांस है। आप भयभीत मत होइएगा जब आपका रिजल्ट आएगा। तो देखिए लिया है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, अंग्रेजी और अकाउंटेंसी विद्यार्थी की उत्तर पुस्तिकाओं में कम अंक मिले। एक विषय में 75 अंक है तो विद्यार्थी को 25 अंक पाने पर ही उत्तीर्ण होगा। यहाँ पास देख लीजिए, अगर 75 अंक है तो उसको 25 अंक लाना ही होगा पास होने के लिए मिनिमम, ठीक है। फिर यहाँ देखिए लिखा है, इसी तरह अंग्रेजी विषय में 80 अंक के सवाल पूछे गए जिसमें 28 अंक पाना अनिवार्य है, लेकिन विद्यार्थी 20 से 22 अंक ही ले पाए हैं। तो यहाँ आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। 75 में से आपको 25 लाना रहा, यहाँ पास 80 में से आपको 28 लाना रहा, लेकिन 20-22 ही ला पाए हैं। तो अब कैसे 5-6 अंक आपको दे दें यहाँ पास ग्रेस में। और इस बार ग्रेस का तो कोई ऐसा सिस्टम नहीं है। ये तो पहला रहा। अब दूसरा क्या है देखिए, विद्यार्थी को विषय कोड लिखकर आंसर शीट जमा करनी थी। विषय कोड ही विद्यार्थी ने उत्तर पुस्तिकाओं में नहीं लिखे हैं। साथ ही सप्लीमेंट्री कापी दूसरे विषय की उत्तर पुस्तिकाओं भी लगा दी है। मूल्यांकनकर्ताओं ने इस तरह की उत्तर पुस्तिकाओं की उत्तर गलत होने पर नंबर नहीं दिए। इस तरह प्रकार की स्थिति सामने आई है। कुल मिला के देखिए, सबसे बड़ा यहाँ पास गलती क्या हुआ है, आप लोग प्रश्नों का क्रमांक सही नहीं लिखे हैं। अपना जो आपका हर एक सब्जेक्ट का कोड होता है वो सही से नहीं लगाए हैं। कॉपी इधर उधर हो गई हैं और यहाँ पास आप लोग कुछ और गलती भी किए हैं। 2 नंबर का प्रश्न था तो 5-5 6-6 लाइन या 1-1 पेज 2-2 पेज लिखे, तो उसमें कैसे कोई नंबर देगा, ठीक है। तो देखिए आप लोग अब बताइए इन सभी न्यूज़ के बारे में आपका क्या कहना है। और एक चीज़ ज़रूर कमेंट करिएगा, इस बार सप्लीमेंट्री पेपर होना चाहिए या फिर नहीं। सप्लीमेंट्री के बारे में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये चैनल खास करके सीजी बोर्ड के छात्रों के लिए क्रिएट किया गया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को अवश्य ऑल में कर लीजिएगा। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए।